करना करे न कर सके गुरु करे सब। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्षे बीच वाली देश गुरु कृपा। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा निधान। ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो दियो दया को दियो दया। चलो सखी वादेश में जहाँ बसे ब्रजराज। दधु बेचे दर्शन करें सखी एक पंथ दो एक पंथ। श्री वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की श्री सच्चिदानंद भगवान की आए हुए समस्त प्रभु प्रेमी मातृशक्ति बंधु बांधव इष्ट मित्र सखा सबके हृदय में विराजित साक्षात गोविंद आप सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हम सब लोग ठाकुर जी के चरणों में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। जो भक्त हमारे फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हैं, एक दिन कथा नहीं डलती ना तो लोग फ़ोन करते हैं पंडित जी हम आ नहीं सकते। तो सभी भक्त अपने जीवन का कल्याण करने के लिए हमारे चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं वो भक्त सब परमात्मा के जो प्रिय हैं। देखो भैया जीवन में याद रखो अगर परमात्मा के प्रेम को पाना है तो हमें अपने आप में प्रेम जगाना होगा। क्या करना होगा? अपने आप में ही प्रेम जगाना होगा, क्योंकि भगवान जो है ना वो प्रेम की मूर्ति है और वो प्रेम की मूर्ति जब तक हमारे हृदय में नहीं बैठेगी जब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। किसी कवि ने लिखा है कि पूजन कर तुलसी का तो ये मिल जाए धाम हरि का। तू पूजन तो ये मिल जाए धाम हरि का। तो ये मिल जाए तो ये मिल जाए धाम। जीवन में याद रखो भगवान हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि हम सब लोग जो है जहाँ मंदिर नहीं है ना वहाँ भी हम पूजा कर सकते हैं। तुलसी की पूजा करो हैं। अभी कल परसों कथा आने वाली है, कल ही हो सकता है आएगी कि महाराज अगर मंदिर नहीं है तो क्या करें, जो कि पीपल की पूजा करो। बृहस्पति देव का मंदिर नहीं है तो केले की पूजा करो।
मतलब हमारे हिंदू धर्म की ऐसी जागृति है महाराज कि हमारे यहाँ अगर कुछ नहीं है, जब अब मन नहीं है वो बात अलग है, अगर पूजा करने का मन है तो हम पूजा कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो आज क्या है पहले ये बताओ। देखो भैया द्वादशी को पतो कैसे लगे ये बताओ। झंडनते का पता थोड़ी लगे, कोई कल के भूखे हैं बताओ। व्रत फर्त का पता लगता है खाने से। बांके बिहारी लाल की। नहीं, तुम तो इसलिए भूखे हो कि घर थे, हम इसलिए भूखे हैं कि व्रत में थे और माल इतना देख रहे थे सामने पर खा नहीं सकते थे क्योंकि शादी में थे। बांके बिहारी लाल की। अब कथा में प्रवेश करते हैं कि महाराज सूत जी महाराज प्रश्न करते हैं कि देखो प्रभु, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कोई छोटा मोटा पाप न होता हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर दुनिया में ऐसा कोई है तो वो दुनिया बनाने वाला है कि वो पाप से दूर है। बाकी हम तुम तो जो है महाराज चलते फिरते भी पाप करते हैं, बोल करके भी पाप करते हैं, श्वासों में भी पाप हो जाता है। पाप कई प्रकार का होता है। मुख्य पाप जो है वो 3 हैं। मुख्य पाप कितने हैं? 3 हैं। अब वो 3 पाप में से जो है ना, माताएं एक पाप ज्यादा करती हैं, बाकी तो जो करती हैं या नहीं करती। अब बताऊं कि नहीं बताऊं? है? नहीं नहीं नहीं, बुराई वाला पाप तो इनके स्वभाव की बात है, वो कोई बात नहीं। दूसरी बात बताता हूँ। देखो पाप जो होता है ना वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? मन से तो हो सकता है मैं भी करता हूँ, ठीक है ना, मन से। पर पाप कभी जीवन में ना होने वाला होना चाहिए जो वचन से हो। किससे हो? वचन से, शब्दों से पाप नहीं होना चाहिए। जो शब्द का पाप होता है ना वो क्या करता है कि वो हमारा सामने वाले के घाव करता है। क्या करता है? घाव करता है। और सामने वाले का जो घाव होता है ना, बोली वाला जो घाव होता है वो गोली के घाव से भी गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। बोली वाला पाप नहीं होना चाहिए। तो महाराज मन से, वचन से और कर्म से भी हो सकता है हम लोगों से पाप होता हो, क्योंकि अब रास्ते में चल रहे हैं, अब मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, अब मंदिर में माताएं चीनी चढ़ा देती हैं, चींटी हो जाती हैं, और वो चींटी क्या करती हैं कि हमारा झाड़ू से जब करते हैं तो मर जाती हैं। तो कर्म से भी पाप हो रहा है? पर वचन वाला जो पाप है वो एक समझदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। शब्द जो है ना वो औषधि है। क्या है? औषधि है। एक शब्द तो बने औषधि, एक करे घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। शब्द के हाथ पैर नहीं होते, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? शब्दों को सोच समझ करके कहना चाहिए। तो कहते हैं महाराज मेरे जीवन में न जाने कितने पाप हो रहे हैं, कोई ऐसा सरल सा उपाय बता दो, क्योंकि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, नहीं अभी 7 बजे हैं, कि 7:30 बजे तक हम घर पहुंच जाएं। ऐसा काम पंडित जी तुम ही कर सकते हो, क्योंकि हम तो जा कर के भजन बोलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें तो याद नहीं रहता घड़ी में बज कितने रहे हैं। तो महाराज ध्वजारोपण के बारे में बताया गया कि जो ध्वजा होती है ना, हिंदू धर्म में हर चीज का महत्व है। क्या है? हर वस्तु का महत्व है। अगर झंडा लगाया जाता है तो उस झंडे का भी महत्व है।
जैसे वृक्ष पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, मैंने आपको बताया क्या कि तू पूजन कर तुलसी का तो मिल जाए धाम हरि का। महाराज भगवान वृक्ष की पूजा करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्या ध्वजा का कोई महत्व नहीं है? विशेष महत्व है। जो प्राणी कितना भी धन दे करके पाप को दूर नहीं कर सकता, कितनी भी भक्ति करके पाप दूर नहीं कर सकता, वह प्राणी बहुत सरल उपाय है कि वो अपने महाराज घर मंदिर में कहीं भी क्या लगाए? ध्वजा लगाए। ये ना लगाए। मैं इसीलिए ये ऑटोमेटिक मेरे कंधे पे रख के आ गई। मैंने कहा चलो इसका भी उपाय करते हैं। मैं वहाँ बैठा था अभी जब, तो ये न लगाएं, इसका कोई महत्व तो नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कब तक रहेगी। अब हम लोगों ने माँ लगाई पथवारी पर, हम दोपहर को सफाई करेंगे, बाहर हो गई। अरे ये जितने दिन तक रहेगी उतने दिन तक ये लहराएगी। जब ऐसे लहराएगी ना तो हमारे पाप जो है ना वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो झंडी नहीं भैया, हमें ध्वजा लगानी चाहिए। इसमें स्पेशल लिखा है कि ध्वजारोपण होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है मंदिर में हो, अपने घर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हर हिंदू के घर, चाहे वो कोई भी हो, वो कौन है? हिंदू है। क्यों? क्योंकि हम जाति पाति में बट रहे हैं, इसीलिए महाराज समय आ रहा है कि हम कट रहे हैं। जाति पाति नहीं, हम सब हिंदू हैं। और हर हिंदू के महाराज कहाँ? मकान के ऊपर भगवान की ध्वजा होनी ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो महाराज ये कथा कैसे है, आप ये मुझे सुनाइए। तो कहने लगे महाराज एक राजा हुए हैं, और राजा क्या करते हैं कि महाराज वो नित्य प्रति भगवान की खूब पूजा करते हैं। पूजा करनी चाहिए, पूजा तो करते हैं। अब हम लोगों में क्या होता है ना, कई बार एक बंदा पूजा करता है। कई घरों में होता है कि महाराज पत्नी बहुत धर्मात्मा होती है, तो कई घरों में होता है कि पति बहुत धर्मात्मा होता है। पर यहाँ ये दोनों ही धर्मात्मा हैं। भगवान की बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा सुंदर भाव है मन में। और हर व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए। हर हिंदू को ध्वजारोपण करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है कि सुमित नामक एक चंद्रवंशी राजा थे। उनका 7 द्वीपों में राज्य था। 7 द्वीपों में उनका राज्य था। बड़े प्रेम से बड़ी भक्ति करते थे। उनकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम था सत्यवती। पति का जो राज्य है, पति की जो कीर्ति की ध्वजा है, वो जब ही लहरा सकती है जब उसकी पत्नी धर्मात्मा हो। इसीलिए कहते हैं कि पत्नी कौन है? धर्म पत्नी है। कौन है? पत्नी नहीं, वो धर्म पत्नी है। और वो अगर अपने धर्म पर है तो संसार की कोई ताकत नहीं है जो उसके पति की ध्वजा को रोक सके, उसकी कीर्ति को लहराने से रोक सके। कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार से जब उनकी ध्वजा लहरा रही है, उनके पास में क्या हुआ महाराज कि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा कि महाराज एक बात तो बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है, आप राजपाट में इतने व्यस्त रहते हो फिर भी भगवान की पूजा को नहीं छोड़ते। तो कहने लगे मेरे पूर्व काल की बात है भैया, मैं मलिन नामक शूद्र था। और शूद्र होने के बावजूद मैं क्या था महाराज, जितने भी संसार के उल्टे कार्य हैं उन सब कार्य को मैं करता था। ऐसा कोई काम नहीं था जो मेरे से बचा हो। महाराज जब मैं इतने उल्टे सीधे काम करता था, मेरा जीवन ऐसे ही, मेरे घर वालों ने मुझे घर से भगा दिया, गांव वालों ने गांव से भगा दिया, तो मैं कहाँ पहुँच गया कि महाराज एक टूटे फूटे जंगल में पहुँच गया। और जंगल में क्या था कि उस जंगल में एक छोटा सा भगवान विष्णु का मंदिर था।
मैं कहाँ रहता, तो मैंने अपनी रहने की जगह ढूंढ ली और रहने की जगह वो मंदिर मिल गया। अब मैं मंदिर को महाराज अपने अंग वस्त्र से मैंने उसे साफ किया और साफ करके मैं उसमें रहने लगा। समय ऐसा होता है महाराज कि वो हमें न जाने कौन से मोड़ पर ले जाता है, कोई नहीं जानता इस बात को। वहाँ क्या हुआ कि निषाद कुल में उत्पन्न एक कोकिलिनी नाम की जो है ना महाराज एक स्त्री आ गई। वो भी महाराज बड़ी दुखी थी, वो भी अपने जीवन में न जाने उसने कितने पाप किए थे, न जाने कितने व्यभिचार किए थे, वो भी आ गई। और जब वो वहाँ आई ना तो क्या हुआ महाराज, मुझे देख करके उसे बहुत दुख हुआ कि मैं तो भगवान के मंदिर में रह रहा हूँ, ये भी पता नहीं कहाँ से आ गई यहाँ है, मेरा धर्म जो है वो सब बेकार हो जाए। मैंने उससे पूछा कि तू कौन है, तो उसने बताया कि मैं दामुक नामक निषाद की पुत्री हूँ और विंध्याचल पर्वत से चल करके आई हूँ। मैंने अपने जीवन में बड़े अपराध किए हैं, मैंने चोरी की है, मैंने दूसरों का धन चुराया है और मैंने अपने पतिव्रत धर्म को भी खो दिया है। ऐसा खो दिया है कि महाराज मेरे जीवन में ऐसा अपराध बन गया, अपने पति की भी हत्या कर दी। और जब वो हत्या हो गई तो मेरा मन जो है वो खिन्न हो गया। अब मन खिन्न हो गया तो मैं क्या करूं, अब मेरे घर वालों ने वहां से निकाल दिया, मुझे भगा दिया। अच्छा, संसार के जितने भी लोग हैं, संसार के जितने भी जीव हैं, कोई प्रसन्न नहीं है, कोई खुश नहीं है। आप किसी को भी देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुख उसके जीवन में अवश्य होगा। आप कितनी भी कोशिश करके देख लो। प्रसन्न वही हो सकता है जिसका ध्यान प्रभु के चरणों में हो, वो प्रसन्न हो सकता है और कोई प्रसन्न नहीं है। भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी। एक गंगा सुखी एक यमुना सुखी, एक गंगा सुखी एक यमुना सुखी, एक जब पाप बढ़े तो दोनों दुखी, जब पाप बढ़े तो दोनों दुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी। एक चंदा सुखी एक सूरज सुखी, एक चंदा सुखी एक चंदा सुखी, एक सूरज सुखी, एक जब ग्रहण लगे तो दोनों दुखी, जब ग्रहण लगे तो दोनों, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी। एक माता सुखी एक पिता सुखी, एक माता सुखी एक माता सुखी, एक पिता सुखी, एक जब पूत कपूत तो दोनों दुखी, जब पूत कपूत तो दोनों, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी
भगवान तेरी नगरी में एक राजा सुखी, एक रानी सुखी, एक राजा सुखी, एक राजा सुखी, एक। जब बंस न चले तो दोनों दुखी, जब बंस न चले तो दोनों। भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में एक राम सुखी, एक लक्ष्मण सुखी, एक राम, एक राम सुखी, एक लक्ष्मण सुखी, एक। जब सीता चोरी तो दोनों दुखी, जब सीता चोरी तो। भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में बांके बिहारी। अच्छा एक बात बताओ, ये कुछ लेताल मिल रही है कि नहीं मिल रही है? फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, मिलनी चाहिए। तुम्हारे संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर संसार में कोई सुखी है तो वो ईश्वर का नाम लेने वाला परमात्मा का भक्त है, वो सुखी है। तो हम दोनों जो है ना, जब पति पत्नी बन गए, वहाँ रहने लगे उस विष्णु मंदिर में, तो एक दिन जो है ना हम आनंद में विभोर हो गए। और आनंद विभोर होकर के हमने क्या किया कि वहाँ एक डंडा पड़ा था और मैंने उस अंग वस्त्र को लेकर के उस डंडे में बांध लिया और हम ऐसे करके उसे हिलाने लगे और नाचने लगे, नाचने लगे। ठंड का प्रभाव बहुत था। ठंड यहाँ नहीं है, अगर यहाँ से बाहर निकलते तो ठंड है, ये हमें आज ही पता लगा। हाँ, तो कहने का मतलब है ठंड का इतना प्रभाव था कि वो दोनों की मृत्यु हो गई। और वो भगवान के जब महाराज यमदूत आए न लेने के लिए, तो भगवान ने महाराज यमदूतों ने के राजा ने पूछा, यम ने पूछा कि बताओ क्या किया, कि सारे जीवन पाप, कि और कुछ, कि और कुछ नहीं है। बस बाद में इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है। कि क्या किया है? कि सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि अपने अंग वस्त्र से भगवान के दरबार ये किया। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि महाराज जो डंडा था उसमें अपने अंग वस्त्र को बांध करके इन्होंने उसे ध्वजा बना करके, और ध्वजा से जब वो ध्वजा हिलाई तो इनके जीवन के जितने भी पाप थे वो नष्ट हो गए। तो अब जो है इन्होंने ये काम किया, कहने लगे भैया चुप। कि क्यों? कि चुप इसलिए रहो कि अगर इन लोगों को भी एक एक ध्वजा मिल गई ना तो ये सब स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारी ड्यूटी बंद। तो भगवान ने जब ऐसे कहा तो महाराज वो कहता है राजा सुमित कि महाराज मेरे जीवन में ये पुण्य बन गया था और मुझे वो अपना सत्कर्म आज भी याद है। जीवन में याद रखो कि हमें अपना पुण्य कर्म जो है, हमने कोई अच्छा कार्य किया है ना, वो हमें याद रहना भी चाहिए, पर वो किसी को बताना नहीं चाहिए, ये बात है। तो जो माता बहन ध्वजारोपण करती हैं, कोई भी हो, उसके जीवन के अपराध नष्ट हो जाते हैं। जितने दिनों तक वो घर पर मंदिर में उनकी लगाई हुई ध्वजा रहती है, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके कुल के सबके पाप नष्ट होते हैं। ऐसा शास्त्रों का लेख है। हम सब लोग ध्वजारोपण करेंगे। जिसने नहीं की वो ध्वजा शाम तक लगा सकता है। और कल हमारी महावीर आंटी के घर, महावीर जी की आंटी नहीं है, महावीर जी की तो पत्नी है, हाँ जी, तो उनके घर में कल प्रभात फेरी जाएगी। कल टाइम से आएंगे और कल जो है, जो पाप ध्वजा से भी रह गए हैं
उनको धोने के लिए गंगा जी बस भी जाएगी। तो टाइम से आओगे जिससे कि हमारी बस टाइम से जा सके। बांके बिहारी लाल की श्रीमन नारायण 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 भजमन। तेरे पे निक्की बजाना आता नहीं है, तू ऐਵੇਂ ही करती है, नुकसान करती है। नारायण भजमन्ना दुर्योधन को मेवा त्यागो साग बिधुरे घरे। गजे और ग्राह लड़े